नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं संस्कृत मार्तंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत का जो संधि का प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में आज मैं आप लोगों के समक्ष विसर्ग संधि की बची हुई संधियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और विसर्ग संधि में जिन संधियों को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, ये संधियाँ आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हैं और प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन संधियों पर हमने चर्चा कर लिया था, उसके आगे आज हम बात करना प्रारंभ करेंगे। आज जिस संधि का प्रकरण हमने प्रारंभ किया है, इस संधि का नाम है उत्तो संधि। सबसे पहले मैंने आपको सत्तो संधि पढ़ाया, सत्तो संधि के बाद रुत्तो संधि पढ़ाया और रुत्तो संधि के बाद ये तीसरी संधि जो है वो उत्तो संधि है। और इस उत्तो संधि में दो सूत्रों का प्रयोग होता है, दो नियमों का प्रयोग होता है और दोनों से उदाहरणों की या रूपों की सिद्धि होती है। तो सर्वप्रथम मैं उत्तो संधि का जो मूल सूत्र है, जो पहला सूत्र है, उसकी बात करता हूँ। उत्तो संधि का पहला जो सूत्र है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, अतो रोर प्लुतात प्लुते, इसका उच्चारण पहले करेंगे। अतो रोर प्लुतात प्लुते, अतो रोर प्लुतात प्लुते। यह जो उत्तो संधि का सूत्र अतो रोर प्लुतात प्लुते है, ये कहता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? तो ये क्या हमने लिखा है, ये लिखा है इसकी परिभाषा। अब पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि इसमें बात क्या कही गई है, फिर उस पर आधारित जितने भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा इस नियम को हम समझते चलेंगे। परिभाषा यहाँ पर अतोर और प्लुतात प्लुते का जो अर्थ है वो ये है कि यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो, रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो, जैसे हमने बताया आपको सत्तो संधि में कि विसर्जनीय से साह, यदि विसर्ग होता है तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ाया सस जो सो रूह, उस विसर्ग के स्थान पर आने वाले सा के भी स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? रू आदेश हो जाता है। और उसी के आगे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है कि अतो रोर प्लुतात प्लुते। यह सूत्र कहता है कि यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में भी ह्रस्व आ हो, यानी जो रू है, रू के ठीक पहले भी आ मिलता हो और ठीक बाद में भी आ मिलता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसे दोनों ह्रस्व आ के बीच में स्थित रू के रा को ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी आ है और इसके बाद यहाँ पर भी आ है, और इन दोनों आ के बीच में क्या मिल रहा है? रू मिल रहा है। इन दोनों आ के बीच में क्या मिल रहा है? रू मिल रहा है। तो इस रू का जो रा है, रू की जगह रा हो जाता है क्योंकि ऊ का लोप हो जाता है, हमने आप लोगों को बताया था। तो इन दोनों के बीच में जो रू है या रू का रा है, इसी जगह पर क्या हो जाता है? तो इसी रा की जगह पे क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और ऊ का योग अगर आ से होता है तो वो ओ हो जाता है। इसको तो मैंने ऊ और आ मिल के ओ हो जाएगा, ये गुण संधि में पढ़ाया था। तो एक बार फिर से देखेंगे कि उत्तो संधि है। उत्तो संधि में विसर्ग के स्थान पर ओ होने का प्राविधान किया जाता है, जिसका सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते। और इसकी परिभाषा यह है कि यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में भी ह्रस्व आ हो, तो ऐसे दोनों ह्रस्व आ के बीच में स्थित रू के रा को ऊ हो जाता है।
अब कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है और इसका उदाहरण क्या है, इन सब सारी बातों पर आज हम विधिवत चर्चा करेंगे। तो चलिए अब उदाहरण के द्वारा आपको एक एक शब्द की सिद्धि कराते हैं और शब्द की सिद्धि पूर्वक आपको बात समझाते हैं कि ये कैसे बना है और क्यों बना है। चलिए तो हम यहाँ से सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं और एक एक बिंदु आप लोगों के समक्ष उपस्थापित करते चलते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, वो क्या है आपका? तो सबसे पहला उदाहरण है, मान लीजिए कोयम। क्या उदाहरण लिया हमने? कोयम। कोयम, सोयम, कोपी, सोपी, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। तो हमने कोयम उदाहरण लिया। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो ये बनेगा कह धन अयम। क्या बनेगा? कह धन अयम। कोयम को अलग किया तो कह धन अयम बन गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग है, तो विसर्ग है तो विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा और विसर्ग की जगह सा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? कस धन अयम। क्या बन गया? कस धन अयम। अब अगला सूत्र प्रवृत्त हुआ ससजुसो रूह, उन्होंने सा की जगह पर रू कर दिया तो ये हो गया का रू अयम। बोलो बना कि नहीं बना? अब उसके बाद रू के ऊ का लोप हो गया तो रू के ऊ का लोप होने के बाद क्या बचा? रा। क्या बचा? रा। अब जब ये रा बचा तो इसी रा की बात कह रहा है और ये जो परिभाषा लिखी है जब हम इसे मिटा देंगे तो बीच में हमें अच्छा स्पेस मिल जाएगा और इसी स्पेस के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि बात यहाँ पर क्या कही गई है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि एक एक बात आप जब समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ध्यान दें, इसको अच्छे से समझें कि कोयम यह आपका शब्द है। जब इसे आपने पहली बार अलग किया तो ये कह धन अयम बना। कह धन अयम में यहाँ विसर्ग है तो विसर्जनीय से साह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा हो गया। ससजुसो रूह सूत्र से सा की जगह पर रू हो गया और रू के उकार का लोप हो गया तो अब क्या बचा? रा। तो स्थिति क्या बनी? यहाँ पर का है तो का को जब आप हलंत करेंगे तो इसमें आ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसके बाद क्या है? रा। अब फिर अयम में क्या है? आ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर रू का जो रा है, रू का जो रा है, इसके ठीक पहले भी आ है और ठीक बाद में भी आ है। तो ठीक पहले भी आ प्राप्त हो रहा है ह्रस्व आ और ठीक बाद में भी ह्रस्व आ प्राप्त हो रहा है। हमने आप लोगों को अतोरोर प्लुतात् प्लुते सूत्र में अभी परिभाषा में लिखा भी था कि यदि जो रू का रा है उसके ठीक पहले भी ह्रस्व आ आता हो और ठीक बाद में भी ह्रस्व आ आता हो तो रू के रा की जगह पर ऊ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर फिर से एक बार गौर से देखिएगा, कोयम है कह धन अयम बना, विसर्जनीय से सा से विसर्ग को सा हुआ, ससजुसो रूह से सा को रू हुआ और रू के बाद रा हो गया। तो यहाँ पर का है, का को हलंत करेंगे तो इसमें आ निहित है। तो इस हलंत रा के पहले यानी रू के रा के ठीक पहले भी ह्रस्व आ रहा है और ठीक बाद में ह्रस्व आ रहा है। तो इसलिए ये जो रू का रा है इसकी जगह पर क्या हो गया? ऊ हो गया। इसकी जगह पे क्या हो गया? ऊ हो गया। अब ध्यान दीजिए कि इस रा की जगह पर ऊ हो गया तो ये अयम तो पूरा अयम बचा है। अब इस आ और ऊ दोनों का योग हो गया, यानी का के आ और रू के स्थान पर आया हुआ ऊ, इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? तो इन दोनों की जगह पे ओ हो गया। क्या हो गया भैया? ओ हो गया। तब ये रूप क्या बन गया? तब ये रूप बन गया को धन अयम। अब ये रूप क्या बन गया? को धन अयम। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि को का में ओ की मात्रा है और इसके बाद में ह्रस्व आ है, इसके बाद में ह्रस्व आ है तो पूर्व रूप संधि का रूप जो है बन जाएगा।
बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर धन के ठीक पहले ओ है और बाद में आ है, तो इसलिए क्या हो गया कि इस आ का पूर्व रूप हो गया। इस आ का क्या हो गया? पूर्व रूप हो गया। और जब इसका पूर्व रूप हो गया तो इसी आ की जगह पर क्या लगा दिया जाता है? अवग्रह। तो ये आपका बन गया का कोयम। का बन गया? कोयम। बन गया कि नहीं बन गया? चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। और दूसरा उदाहरण हमने आपके सामने लिख दिया क्या? सोयम। क्या लिख दिया? सोयम। अब इसको अलग करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे कि इसे कर दिया साधन अयम। क्या कर दिया? साधन अयम। साह का जो विसर्ग है इसकी जगह सा हो गया, सा की जगह पर रू हो गया, रू की जगह पे रा हो गया और रा की जगह पे ऊ हो गया। तो ये बन गया सा धन ऊ धन अयम। क्या बन गया? सा धन ऊ धन अयम। अब आप ये इसको और सरल कर देंगे तो क्या करेंगे कि सा को हलंत किया और हलंत करने के बाद इसमें जो आ था वो प्रकट हुआ और इसके बाद आपको रू की जगह पर मिला ऊ और बाद में ये क्या बन गया? अयम। बिल्कुल तोड़ करके हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसी सा के बाद जो रू का रा और रा का ऊ हुआ है तो सा का आ और ऊ इन दोनों ने मिल करके आद गुणा से क्या कर लिया? गुण कर लिया। तो ये ओ हो गया। इन दोनों की जगह पर क्या हो गया? ओ हो गया। तो अब ये क्या बन गया? सोधन अयम। क्या बन गया भैया? ये बन गया सोधन अयम। और जब ये सोधन अयम बन गया तो आप देख रहे हैं कि सो यानी यहाँ पर ओ की मात्रा मिल रही है और ठीक बाद अयम का आ ह्रस्व आ मिल रहा है, तो इस आ का पूर्व रूप हो गया और आ को प्रदर्शित करने के लिए उसकी जगह क्या लगा दिया गया? अवग्रह लगा दिया गया। तब ये रूप आपका सिद्ध हुआ क्या? सोयम। क्या हो गया? सोयम। बोलो बना कि नहीं बना? बन रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे दो उदाहरण और आपसे पूछे जाते हैं, वो दो उदाहरण कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है कोपी और सोपी ना। तो कोपी और सोपी कैसे बनेगा? चलिए अब आप लोग बना करके दिखाइए। तो ये कोपी, कोपी माने होता है कोई भी, कोई भी। तो जब इसे अलग करेंगे तो क्या होगा कि कह धन आपी बन जाएगा। का बन जाएगा भैया? कह धन आपी। अब विसर्जनीय से साह सूत्र लगाएंगे तो विसर की जगह सा हो गया, सजुसो रूह लगाएंगे तो सा की जगह रू हो गया, रू के उकार का लोप हो गया तो ये क्या बचा? रा बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर का है और उसके बाद रू का रा हो गया और यहाँ पर क्या बचा? आपी। अब यहाँ पर और सरल करेंगे, का को हलंत करेंगे तो इसमें आ प्रकट हुआ और इस रू की रा की जगह क्या हो गया? ऊ हो गया और इसके बाद क्या बचा आपका? आपी। अब यहाँ पर आ ऊ दोनों मिलके क्या हो गए? ओ हो गए। तो का को हलंत किया, यहाँ पर आ गया आपका ओ और इसके बाद क्या बच गया आपका? आपी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ये का में ओ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? को धन आपी। क्या बन गया? को धन आपी। अब यहाँ पर को में क्या है? तो ओ की मात्रा लगी हुई है और इसके बाद ह्रस्व आ रहा है तो ए ओ धन के पहले आता हो और उसके बाद ह्रस्व आता हो तो बाद में आने वाले आ का पूर्व रूप हो जाता है और आ को प्रकट करने के लिए उसके जगह अवग्रह लगा दिया जाता है। तो ये बन गया आपका कोपी। बन गया कि नहीं बन गया? इसी तरह आपका क्या बन जाएगा? सोपी, कोयम, सोयम। ठीक है ना? शिवोर्च्यः। तो ये सब सारी चीज़ें आपका देवो अपि। ठीक है ना? तो ये सब सारे के सारे उदाहरण आपको इसी तरह से हल करने हैं। अब ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये आपको कहीं किताब में भैया नहीं मिलेगा। अगर सोचेंगे आप कि किसी भी हमको किताब में इस तरह से मिल जाएगा तो ये किताब में नहीं मिलेगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि
कि कोप ये शब्द है, इसका जब विच्छेद किया तो कह धन अपि बना। विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर की जगह पर सा हो गया। ससजुसो रूह से सा को रू हो गया। रू को फिर रा हो गया। अब यहाँ पर कहा गया कि रा के रू के रा के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और ठीक बाद में ह्रस्व आ हो तो रा की जगह पर ऊ हो जाएगा। तक का ऊ अपि, अका और ऊ मिलके दोनों आऊ मिलके ये क्या हो गए, ओ हो गया तो को धन अपि बना। और जब बाद में आने वाले अपि के आ का पूर्व रूप हो गया तो ये कोपी बन गया। समझ में आया होगा ना। तो इतनी बढ़िया तरीके से हमने आपको ये कैसे कैसे कहाँ से क्या हुआ है यहाँ पर हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना भैया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इस उदाहरण को मिटा देते हैं और जो उत्तो संधि का दूसरा नियम है हसि च सूत्र से जिसकी सिद्धि हो रही है अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो हसि चा से जिस सूत्र की सिद्धि हो रही है अब उसको एक एक करके एक एक बात आपको समझाते चलते हैं और उसका उदाहरण बताते चलते हैं। तो सबसे पहले आपने उत्तो संधि में पहला सूत्र पढ़ा अतो रोर प्लुतात प्लुते और उसके बाद ये दूसरा सूत्र आया क्या, हसि च। हसि च मतलब भाई बीच बीच में हंसना भी तो चाहिए ना, क्योंकि हंसना जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत चिंता में हैं, अरे लॉकडाउन हो रहा है, क्या करें कैसे करें, हम तो बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब सोचने की कहाँ ज़रूरत। आपको तो समय मिल गया है लॉकडाउन में खूब जम के पढ़ने का और खूब अच्छे से पढ़ने का। बात समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल एकाग्र हो करके निश्चिंत हो करके खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। हंसी चा माने और क्या करिए, हंसते भी रहिए ना। चलिए तो इस हंसी चा माने और यानी ये दूसरा सूत्र इसलिए आया, इसको समझिए ये सूत्र क्यों आया। जब अतोर और प्लुतात प्लुते सूत्र आया और अतोर और प्लुतात प्लुते सूत्र ने आपसे कहा कि अगर ठीक पहले ह्रस्व आ हो और ठीक बाद में भी ह्रस्व आ हो, यानी दोनों तरफ छोटा आ हो और बीच में रू का रा हो, तो ऐसी स्थिति में उस रा की जगह पर ऊ हो जाएगा। लेकिन खाली इतना ही नहीं होगा, चा और कहाँ होगा, तो एक जगह और होगा, उसे ही हंसी चा में सूत्र बताया। अब हंसी चा में क्या है कि हंस प्रत्याहार हो तो भी ये नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा कि रू के रा का ऊ हो जाएगा। तो चा और अर्थ में आया और हंसी माने हंस प्रत्याहार, तो ये रू के रा को ऊ हो जाना और कहाँ होता है, हंस प्रत्याहार में भी होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आप ध्यान दें कि यदि रू के रा के ठीक पूर्व ह्रस्व आ हो, तो यहाँ तक तो आपने उसमें भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि यदि रू के रा के ठीक पूर्व ह्रस्व आ हो और, तो ये जो चा आया है ये किसके लिए आया है, इसी और के लिए आया है। और का हो बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता हो। कौन प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। कौन प्रत्याहार, हस प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त होता हो तो भी का होगा, रू के रा को ऊ हो जाएगा। बात समझ में आया। पहले वाले में कहा गया, ध्यान दीजिए, पहले वाले में कहा गया अगर ठीक पहले आ हो और बीच में रा हो और उसके बाद भी आ हो तो इस रा की जगह पर ऊ हो जाएगा। ये नियम किसने बताया, अतोरोर प्लुतात प्लुते ने। लेकिन अब ये हंसी चा सूत्र कहता है कि ठीक पहले आ हो और उसके बाद रू का रा हो और इसके बाद हस प्रत्याहार का वर्ण आए। क्या आए, हस प्रत्याहार का वर्ण आए तो भी का हो जाएगा, इस रा की जगह पर ऊ हो जाएगा। फिर भी इस रा की जगह पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ये नियम बताया किसने, अतोरोर प्लुतात प्लुते ने, और ये नियम बताया किसने, हंसी चा ने।
चा माने और, हस माने हस प्रत्याहार, यानी और कहाँ रू के रा को ऊ हो जाता है, तो जहाँ पर पहले ह्रस्व आए और उसके बाद रू का रा आए और उसके बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी रू के रा के जगह पर ऊ आदेश हो जाता है। आनंद आया कि नहीं आया? चलिए अब जब इसका उदाहरण हल करेंगे तब आपको बात समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। तो चलो भैया एक एक उदाहरण हम हल करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण लिया हमने क्या? यशोदा। ये बहुत पूछा जाता है और अधिकतर जो है लोग ये पूछते हैं कि यशोदा का जो है विच्छेद करिए। यशोदा पढ़ा है ना? अच्छा उदाहरण आया कि नहीं आया? तो चलो एक एक अच्छे अच्छे शब्दों को हल करते चलते। अब यशोदा शब्द आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपने यशः कर दिया और उसके बाद क्या कर दिया? दा। यशः दा न। अब ये विसर्जनीय से सा से विसर की जगह पर सा हो गया, सजुसो रू से सा की जगह पर क्या हो गया? रू हो गया। और रू की जगह पर क्या हो गया? तो रू के ऊ का लोप हो जाने के बाद, रू के ऊ का लोप हो जाने के बाद अब क्या हुआ? रा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है? यश बचा है और उसके बाद रा है और उसके बाद दा है। बोलो है कि नहीं है? अच्छा, अब इस यश के सा में आ मिला है कि नहीं? तो इसे और सरल कर लेंगे, सा को हलंत करेंगे तो इसमें आ प्रकट हो जाएगा और उसके बाद रू का रा आ गया, फिर क्या आ गया? दा आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर यश के सा, ये जो यश है यशोदा का शा है, इसमें आ निहित था कि नहीं था? तो जब इसे हमने हलंत किया तो इसका आ प्रकट हो गया और उसके बाद यहाँ पर रू का रा, ये बिसर की जगह आने वाला रा है कि नहीं है? और इसके बाद दा, यानी किस प्रत्याहार का वर्ण आया? हस प्रत्याहार का वर्ण आया। हस प्रत्याहार का वर्ण आया कि नहीं आया? तो हस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, इसलिए इस रा की जगह पर क्या हो गया? ऊ हो गया। क्या हो गया? ऊ हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जब इसकी जगह पर ऊ हो गया तो अब क्या बना? खूब अच्छे से समझो बेटा, ये जो तरीके से हम आपको समझा रहे हैं पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो अब ये क्या बन गया? तो ये इस तरह से बन गया, यश धन आ धन ऊ धन दा। बोलो बना कि नहीं बना? यश धन आ, क्योंकि शा को सा का ही आ ये यहाँ निकल दिया और ये रू का जो रा था उसकी जगह पर ऊ हो गया और दा। अब ये आ ऊ मिल के क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। ये आ ऊ मिल के क्या कर दिए? ओ कर दिए। तो ये क्या बन गया? यशो धन दा। और जब इसे मिला दिया आपने तो ये का बन गया? यशोदा न। यशोदा, यशोदा कौन थी? भगवान कृष्ण की माता जी थी ना। कहा गया कि यशोदा हरि पालने में झुलावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे। यशोदा, तो यशोदा की सिद्धि आपने यहाँ पर किया। चलिए अब जो है एक दूसरा उदाहरण आपसे सिद्ध करवाते हैं और वो है सरोवरः। तो सरोवर शब्द की सिद्धि आप करेंगे। सरोवरः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये कई बार पूछा गया है कि सरोवरः की सिद्धि कैसे होगी। तो आपको हम बिल्कुल पारंगत बना देंगे। सबसे पहला पद हो गया सरः और दूसरा पद हो गया क्या? वरः। सरः वरः से क्या बना है? सरोवरः।
अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको विसर्ग मिला है, तो विसर्जनीय से सा सूत्र लगा दीजिए। विसर्ग की जगह पर सा हो गया, सजुसो रूह लगा दीजिए। सा की जगह रू हो गया, रू के ऊ का लोप हो गया, रा हो गया, और रा की जगह पर क्या हो गया, ऊ हो गया। तो ये क्या बन गया कि सर के रा को हलंत किया तो इसका आ प्रकट हो गया, फिर आपको रू की जगह ऊ मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल गया, वरह। अब इस आ ऊ दोनों की जगह पर गुण हो गया तो क्या हो गया, ओ बन गया। तो अब ये क्या बन गया, सरो धन वरह। बोलो बना कि नहीं बना भैया? अब इसे मिला दीजिए आपने, तो ये क्या बन गया, सरोवरह। क्या बन गया, सरोवरह। मज़ा आया? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से एक और उदाहरण पूछा गया है, तो वो क्या है, वो है आपका मनोरथ। क्या पूछा जाता है, मनोरथ। अब जल्दी जल्दी मनोरथा की सिद्धि आप लोग कीजिए हमारे साथ। चलो भाई बताते चलो कि कैसे बनेगा मनोरथ। तो चलिए मनोरथा शब्द की सिद्धि करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मनः धन रथा बन गया। अब विसर्ग मिला, तुरंत सूत्र कौन सा लगाएंगे, विसर्जनीय से सह सा हो गया, सजुसो रूह रू हो गया, रू के उकार का लोप हो गया, रा बचा, और उसके बाद हसिचा से राग की जगह पर क्या हो गया, ऊ हो गया। अब क्या बना, तो ये मन के ना को हलंत किया आपने, तो इसमें क्या मिला, आ मिला, आ के बाद ऊ है, और यहाँ पर क्या बच गया, रथा। इस आ ऊ दोनों की जगह पे क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये बन गया क्या, मनोधन रथा, और दोनों को मिलाए दिया भैया, तो क्या बन गया, मनोरथ। मज़ा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मनोरथा बन गया कि नहीं बन गया? आनंद आया? देखो मनोरथा बन गया, सरोवरा बन गया। और एक उदाहरण और, मनोभावः। मनोभावः, तो मनोभावः भी इसी तरह हल कर लीजिए, जैसे मनोरथा हल किए हैं उसी तरह मनोभावः भी हल कर लेंगे। यानी मन में क्या भाव चल रहा है, ठीक है ना, मनोभावः। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे। मनः धन भावः कर दिया, क्या कर दिया भैया, मनः धन भावः कर दिया। अब क्या करेंगे कि विसर्जनीय से साह लाएंगे, तो विसर्ग को सा हो गया, सजुसो रूह से सा को रू हो गया, रू के ऊ का लोप हुआ, रा हो गया, और रा की जगह पर क्या हो गया, ऊ हो गया। तो अब आप जान गए हैं सारी प्रक्रिया, फटाफट हल कर लीजिए। मन धन आ धन ऊ धन भावः, ये बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? अब इस आ ऊ दोनों की जगह पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये बन गया मन धन ओ धन भावः। बोलो बना कि नहीं बना? अब इसे और जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया, मनोधन भावः, और जब मिला देंगे तो क्या बन गया, मनोभावः। क्या बन गया भैया, मनोभावः। समझ में आया? तो चलिए, ये रहा आपका विसर्ग संधि का अगला वीडियो, और इसमें आनंद आया हो, खूब अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करते चलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।